Okay, so finally got my time. Let's start. Uh, Before starting the lecture, let me repeat one thing, that don't dare to edit my screen, okay? Don't put that text and different pens on my screen, fine? So let's start. Last time we were studying about solutions. यहाँ पे हमने लीव किया था लेक्चर को, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि what is actually a solution. And students, if you have any query, any confusion, put your questions in the chat box. I'll be happy to answer. Right? So let's start. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. Saturated solution we studied, then we studied unsaturated solution and supersaturated solution. What was saturated solution? ऐसा solution जिसके अंदर जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, वो डिजॉल्व हो जाए और उस लेवल तक डिजॉल्व हो जाए जिसमें वो मजीद डिजॉल्व नहीं कर सकता, उसकी मैक्सिमम डिजॉल्वेबिलिटी या मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी रीच हो जाए, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें उसकी सैचुरेशन से जो उसकी कैपेबिलिटी थी, जो उसकी कैपेसिटी थी, उससे कम सोल्यूट ऐड किया जाए, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. देन व्हाट वाज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वाज दिस, कि जिसमें आप आर्टिफिशियली तौर पर आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्टेन टेम्परेचर या आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, you give extra space to the solvent particles. And what happens? This happens कि solvent particles में जब spacing आ जाती है तो आप उसके अंदर मजीद solute ऐड कर सकते हो, ऑल्दो उसकी कैपेसिटी से बढ़कर आप solute ऐड कर रहे हैं. तो ऐसा solution जिसमें उसकी कैपेसिटी से बढ़कर आप solute ऐड कर रहे हो, a solution that contains more undissolved solute than the saturated solution is called supersaturated solution. Then we studied about concentrated and dilute solution. What is actually a concentrated and dilute solution? So concentrated और dilute solution को मैंने आपको बताया था, dilute solution जिसमें solvent की amount ज़्यादा होती है. A dilute solution is that solution in which the solvent amount is more as compared to the solute amount. So concentrated को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि what is actually a concentrated solution. But उससे पहले we will study in detail about supersaturated solution. Beta is that solution, I'll repeat again for you, in which we artificially create the tendency, or in which we artificially create the ability for solute to enter. For example, एक cup of tea में 2 spoons की capacity थी sugar add करने की. तो मैंने क्या किया? मैंने उसको I put it on a stove, I provided the heat and the temperature, and what happened? This happened कि the particles gained energy. जो solvent के particles से they gained energy, and after that what they did this. जब वो strike through किए, उनमें interactions हुई, उनमें collisions हुए, तो collisions इतने strong थे कि वो जब collide करके एक दूसरे से दूर हो गए. जब एक दूसरे से दूर हो गए तो solvent के particles के बीच में spacing आ गई, और जब spacing आ गई तो मैं मजीद solute उसमें add कर सकता हूँ. This is the main concept of super saturated solution. लेकिन इसके अंदर मजीद आपके सिलेबस के अंदर बेटे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है. अब सॉल्यूशन जो है, आपको पता है सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है. आज इस पे बड़े ध्यान से, दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटे. सॉल्यूशन बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 2 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज द सोल्यूट जो कि डिसॉल्व हो रहा है. दूसरा पॉइंट इज द सॉल्वेंट जिसके अंदर डिसॉल्विंग हो रही है. तो फिर सॉल्यूशन जो है, हमने फर्स्ट डे भी सीखा था इस चैप्टर के लेक्चर के सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में. व्हाट वी स्टडीड दिस, दैट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गोज टू सॉल्यूशन. ये बात समझ आती है? तो फिर 9 किस्म के सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं. 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. हाउ मेनी टाइप्स? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज जिसमें सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है. अब जरा इसको स्टेप वाइज लेके चलते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा. इसमें सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है. यानी कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, आर्गन, और ये सारी इस तरह की नोबल गैसेस होती हैं. ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इसमें क्या है? 78% इसमें नाइट्रोजन है. यानी कि सॉल्वेंट क्या हो गया? नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 21%, नोबल गैसेस 0.01%, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर. तो ये सारी ये सॉल्यूट है, ये लेस अमाउंट में है. तो एयर
जिसमें सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, इज अ परफेक्ट एग्जांपल इसकी जो है एयर है। नेक्स्ट वी प्रोसीड फर्दर, जहां पे गैस तो सोल्यूट है लेकिन सॉल्वेंट अब लिक्विड है। जैसे कि वाटर, ग्लास ऑफ वाटर आप लेते हैं, यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, इन दैट वी हैव, वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और ऑक्सीजन है सोल्यूट, यानी कि वो थोड़ी अमाउंट में है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, अब सोल्यूट तो गैस है, थोड़ी अमाउंट जो है गैस की है, और सॉल्वेंट सॉलिड है। इसका मतलब ये वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम। नाउ दिस कम अ न्यू टर्म, ये दो किस्म की टर्म्स हैं इसमें, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। आप अपनी बायो की टर्म्स में पढ़ते हुए हैं कि एब्जॉर्बिंग हो रही है, आपका डिफरेंट थिंग्स गेट एब्जॉर्ब्ड, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन का भी कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री के अंदर एड्जॉर्प्शन का भी कॉन्सेप्ट है। अब एड्जॉर्प्शन क्या होती है, लेट्स सी दैट। एड्जॉर्प्शन होती है, सॉरी, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, चले पहले एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन, एक स्पंज आपने लिया, स्पंज समझते हैं ना, स्पंज, पानी के अंदर उसको पुट इन कर दिया। जब पानी के अंदर आपने पुट इन कर दिया तो क्या होगा, जब उस स्पंज को निकालेंगे तो क्या होगा, पानी सारा का सारा उसके अंदर क्या हुआ होगा, जज्ब हुआ होगा, उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब हुआ होगा। क्या हुआ होगा बच्चों, एब्जॉर्ब, ए से बी से एब्जॉर्ब, शाबाश, एब्जॉर्ब हुआ होगा। अब जब एब्जॉर्ब हो गया यानी कि उसके अंदर तक चला गया, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन एड्जॉर्प्शन क्या होती है, ये एक मेरे पास कोई भी एक चीज है, पैलेडियम की एग्जांपल ले लें। अब हाइड्रोजन गैस है, अगर एब्जॉर्प्शन होनी होती तो हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हाइड्रोजन गैस इस तरह नहीं है। हाइड्रोजन गैस जो है, व्हाट हाइड्रोजन गैस डूज, हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके सरफेस के ऊपर स्टे कर जाते हैं, बनाते सोल्यूशन ही है, बड़ा फाइन सोल्यूशन होता है, लेकिन वो इसके सरफेस के ऊपर। पैलेडियम इज व्हाट वी से इज अ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स आपने देखा है, वो पीरियोडिक टेबल का जो डिप आता है, ये देखें, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इधर कहीं पे प्लेटिनम आता है, इस पार्ट के अंदर पैलेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम नहीं, पैलेडियम, पैलेडियम इज डिफरेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर आ जाएं और सरफेस के अंदर से मजीद सरफेस के अंदर ना आए, उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर जो भी हो रहा है, जो भी मैकेनिज्म हो रहा है, जो भी फिनोमेना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अगर ये वाला पार्टिकल सरफेस के अंदर चला जाता, सरफेस से अंदर चला जाता, उसको मैंने कहना था एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके सरफेस के ऊपर ही रह रहे हैं, इसके सरफेस के ऊपर ही है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, एडजॉर्प्शन। When the particles stay on the surface, when the particles don't go through the surface, when the particles don't pass through the surface, that is called adsorption. समझ आती है, इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। इस एडजॉर्प्शन हमेशा सरफेस के ऊपर होती है। हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इसकी जो है ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इसका कॉन्सेप्ट आता है। पैलेडियम बेटा बताया तो है आपको अभी, पैलेडियम इज अ ट्रांजिशन मेटल, ये पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है, जैसे प्लैटिनम है, पैलेडियम भी है। इसका जो फॉर्मूला है वो पीडी है, सिंबल जो है इसका पीडी, पी एंड डी। नेक्स्ट, अब सोल्यूट चेंज हो गया, सोल्यूट चूंकि अब चेंज हो गया है तो सोल्यूट अब लिक्विड बन गया और सॉल्वेंट अब गैस हो गई। अब सॉल्वेंट यानी कि हमेशा एक्सेस में है, जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो मिस्ट की एग्जांपल है, फॉग की एग्जांपल है। सर्दियों में जब आप सुबह घर से निकलते हैं, व्हेन यू वेंट आउट फ्रॉम योर होम इन विंटर्स, तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते तो गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर क्या आया होता है, मिस्ट, फॉग, यानी कि उसके लिक्विड के पार्टिकल्स आए होते हैं। है वो गैस, एयर, अभी हमने पढ़ा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट सिंस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो सर्दियों में उसके ऊपर मिस्ट आ जाता है, फॉग आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, हमारी विंडो स्क्रीन के ऊपर। तो व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस, हाँ शाबाश, मिस्ट आ जाती है, तो उसको क्या, वो उसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स आ जाते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स आ जाते हैं, और फिर गैस जो है वो तो एयर ही है। देन ऐसा कब होगा, जब सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो।
अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड। जामेशीरी इन वाटर, जामेशीरी भी वाटर लिक्विड, सॉरी जामेशीरी भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। फिर इंक इन वाटर, इंक भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐसी मिसाल जहां पे दोनों केसेस लिक्विड हों तो वो वी पुट इट हियर। देन लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड की बड़ी अच्छी एग्जांपल बटर या चीज है, ठीक है। सॉल्वेंट आपका सॉलिड बन जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन इनिशियली उसमें लिक्विड जो है होता है, मिल्क जैसे कि ऐड किया जाता है, तो अल्टीमेटली वो सॉलिड बन जाता है। देन सॉलिड सोल्यूट है और गैस जो है वो सॉल्वेंट है। सॉलिड क्या है? सोल्यूट है, और गैस जो है वो सॉल्वेंट है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। अगेन एयर जो है इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन कभी कभार आप बाइक चला रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, व्हेन यू आर रनिंग इन ब्रेक, तो आंख में कुछ चला जाता है, गैस चली जाती है आंख में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सॉलिड के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो फिर इसका मतलब है वो डस्ट पार्टिकल्स उनको कहते हैं। तो ये एक और किस्म का सोल्यूशन है कि सॉलिड इज अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अ गैस। यस। देन सोल्यूट अब सॉलिड है, सोल्यूट क्या है? सॉलिड है, और सॉल्वेंट अब लिक्विड बन गया। अब सॉल्वेंट लिक्विड है, सोल्यूट सॉलिड है। शुगर सोल्यूशन देखें, सोल्यूट सॉलिड, पानी जो है लिक्विड, मैंने सोल्यूट को वाटर में ऐड कर दिया, चीनी को पानी में ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? शुगर सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? शाबाश शामना, शुगर सोल्यूशन बन गया। वेरी गुड। बाकियों को भी वेरी गुड है, लेकिन मुझे चूंकि शी इज ऑन माई स्क्रीन, सो और ये 2-3 और बच्ची हैं, तो बस मैं इसीलिए आई पुट इट टुवर्ड्स हर। देन शुगर सोल्यूशन, शाबाश नबील खान, वेरी गुड। देन लास्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन, जब सॉलिड सोल्यूट हो और सॉलिड ही सॉल्वेंट हो, तो मेटल एलॉयज की बात करते हैं। अब मेटल एलॉयज, इसमें से एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू, या एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? उसको केमिस्ट्री में, क्या फिजिक्स में भी और जनरल साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? एलॉय कहते हैं। वी कॉल इट एलॉय। क्लियर होता है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिले, एक सोल्यूशन बनाते हैं केमिस्ट्री की टर्म में, लेकिन उनको साइंटिफिक टर्म में एलॉय कहा जाता है। ऑल क्लियर? आई होप सो, राइट। 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये समझ आ गया। आगे चलो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये 6th वाली एग्जांपल एक दफा बता दें दोबारा। 6 लिक्विड एंड सर ये सॉलिड। बटर, यस सर ये हाँ, बटर और चीज वाली। देखें बटर जो है बेसिकली किससे बनता है? बटर इज अ टाइप ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क से ही बन रहा है ना आपका बटर, लेकिन उसमें कुछ यीस्ट या कुछ ऐसे लिक्विड पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं जिससे वो रिएक्शन जो है वो मिल्क की बजाय वो बटर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। कर्ड की एग्जांपल ले लें, योगर्ट की एग्जांपल ले लें, जिसको हम याग कहते हैं, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, लेकिन अल्टीमेटली इट इज फॉर्मिंग अ सॉलिड, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो है दैट इज अ सॉलिड, लेकिन उसमें जो आप, जिसको हम उर्दू में या नॉर्मल लैंग्वेज में जाग कहते हैं, ठीक है, यीस्ट जिसको कहते हैं, जिससे वो आपका जो जम जाता है दही, दैट इज लिक्विड इन स्टेट। फाइन। Excuse me, sir. जी Sir, please repeat second one. गैस, Solute is gas and liquid. Yes, sir. गैस एंड लिक्विड इज रियली सिंपल बेटे। देखिए लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, पानी जब आप पीते हैं, या पानी का ग्लास जो है आपके पास, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन उतनी ही ज्यादा नहीं होती जितना वाटर है। तो यानी कि वाटर के अंदर इज ऑक्सीजन, ठीक है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन थोड़ी अमाउंट में, उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं जितना कि पानी खुद है। फाइन, अब समझ आई? Okay, sir. लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। आई आंसर योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, साथ साथ मैं आंसर भी कर दूंगा क्वेश्चंस। सो कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वेरी सिंपल बट वेरी टेक्निकल। इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, इसके ऊपर स्टार बना लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन जो है क्या होती है? एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन, इसके डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज के अंदर, डिफरेंट सोर्सेज के अंदर, ऑनलाइन सोर्सेज के अंदर, आपकी बुक के अंदर, डिफरेंट बुक्स के अंदर, मुख्तलिफ रिसर्च जर्नल्स के अंदर, इस तरह से इसके डेफिनेशंस हैं। इट इज द, मैंने कुछ
ट्राई किया कि 4-5 इकट्ठी लिख दूं। इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन से रेफर करते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कि एक सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है उसकी अगर आप रेशियो निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है उसकी अगर आप रेशियो निकालते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, सोल्यूट टू द रेशियो सॉल्वेंट। ऐसे ही है ना, डेफिनेशन तो ये कह रही है, इट इज द रेशियो ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। लेकिन रेशियो को जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो इसके ये उधर जाके क्या हो जाता है, डिवीजन केस बन जाता है, तो सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, या सोल्यूशन का केस बन जाता है, सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट या सोल्यूशन। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तीनों डेफिनेशंस ठीक है, या तो ये प्रोपोर्शन है सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, या तो ये रेशियो है सोल्यूट का सोल्यूशन के अंदर, या तो ये रेशियो है सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर। जब आप इसकी रेशियो निकालते हैं तो आपके पास पता चल जाता है, आपको यू कम टू नो अबाउट दिस दैट व्हाट इज द रेशियो इन द सॉल्यूशन। रेशियो व्हाट, रेशियो ऑफ सोल्यूट। फॉर एग्जांपल मैंने 100 ml के अंदर, चले 90 ml वाटर के अंदर 5 ग्राम चीनी डाल दी। जरा बड़े ध्यान से समझना है, 90 ml वाटर के अंदर, अब सॉल्वेंट इसमें क्या है हुरैब, वाटर, ऐसा ही है, और सोल्यूट क्या है, शुगर। मैंने 5 ग्राम शुगर ऐड कर दी 90 ml वाटर के अंदर, है ना। अब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगी, तो अभी मैंने आपको बताया सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट। तो सोल्यूट के क्या था 5 ग्राम, सॉल्वेंट की क्या थी 90 ml, तो 5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं करूंगा परसेंटेज निकालूंगा कि कितने परसेंट सोल्यूशन बना, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ये सोल्यूशन। तो क्या बना भी आंसर, किसी के पास कैलकुलेटर है, 5/90 मल्टीप्लाई बाय 100 करके बताएं जल्दी से। भाई बड़े स्लो बच्चे हैं मेरे तो। हाँ शाबाश 5.5, राफिया शाबाश 5.5। इसका मतलब ये 5.5 मल्टीप्लाई बाय 100 जब आपने किया तो ये आ गया 5.5% कॉन्सेंट्रेशन है इस सोल्यूशन की। जारिक समझ आई, 5.5% है सोल्यूशन, 5.5 कॉन्सेंट्रेशन है इस सोल्यूशन की। और बेटे समझ आई, आना बेटा, रेशियो है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रेशियो है सोल्यूट की एक सोल्यूशन के अंदर, या सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, या प्रोपोर्शन है सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। याद होगी डेफिनेशन, बुक के अंदर भी यही लिखी हुई है। लेकिन एक और टेक्निकल पॉइंट कि सोल्यूशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, ये रेशियो है, ये इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जरा बड़ी अच्छी मिसाल आ रही है मुझे कि उस ग्लास ऑफ वाटर का जो था, जरा ध्यान से आंसर कीजिएगा, दैट ग्लास ऑफ वाटर जिसके अंदर भी मैंने 5 ग्राम शुगर ऐड की थी, उसके अंदर से मैं उसको डिसॉल्व करते एक स्पून निकालता हूँ, उसके अंदर से एक चम्मच, एक टेबल स्पून चीनी, वो जो वाटर है वो निकालता हूँ, वो उतना ही मीठा होगा जितना कि उस ग्लास में मीठा पानी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, क्यों जी, वो उतना ही मीठा होगा बेटे। आप देखें कि जो वो शुगर सोल्यूशन था उसमें से मैंने एक स्पून निकाला, उस समझे ध्यान से, शुगर सोल्यूशन बनाया, उसमें से एक मैंने स्पून निकाला चखने के लिए, जो ओरिजिनल ग्लास था वो उतना ही मीठा होगा ना पानी जितना मैंने चखा स्पून से। अब समझ आई, शाबाश, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम डज नॉट मैटर। आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे कि मैंने लिखा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। अम्मी जब आपकी बिरयानी बनाती हैं तो पूरी की पूरी देग या पूरी का पूरा सारे चावल खा के चेक करते हैं चखने के लिए कि भाई हाँ भी पक गए, नहीं, दैट्स नॉट द केस। थोड़ा सा दे चेक, राइट। इसका मतलब वही टेस्ट उसका भी है जो कि पूरे उस यूटेंसिल के अंदर है। दिस मींस दैट द कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। टैंकी के अंदर मैंने जाके 10 किलो चीनी डाल दी, ठीक है, और उसमें से 1 गिलास मैंने निकाल लिया, जितना टैंकी में मीठा पानी होगा
जितना मिठास उस टैंकी के पानी की होगी उतनी मिठास उस ग्लास ऑफ वाटर की होगी। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। दिस मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। बल्क सोल्यूशन होता है जो बहुत ज्यादा सोल्यूशन आप बनाते हैं, जो मेन सोल्यूशन होता है उसी को हम बल्क सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि बल्क सोल्यूशन में से आप अगर थोड़ा सा भी सोल्यूशन निकालेंगे तो उसकी थोड़े से सोल्यूशन की और बल्क सोल्यूशन की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटे? इट विल बी सेम। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, जीते रहे। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन को मेजर भी तो करना है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि 9 किस्म के सॉल्यूशंस थे, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, ये सारे ये सॉल्यूशन थे। इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन को भी मेजर करने के यूनिट्स होते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो है बेटे, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के आपके सिलेबस में 2 यूनिट्स हैं। एक परसेंटेज के रेफरेंस से कि कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बने, एक मोलैरिटी के रेफरेंस से। जो परसेंटेज के रेफरेंस से वो आज हम उसको जल्दी से स्टडी कर लेते हैं, देन आई विल वाइंड अप माय लेक्चर। सबसे पहला, जब भी कॉन्सेंट्रेशन को आप परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, जैसे कि आपको भी मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था 5 ग्राम इन 90 ml, और जब उसको मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने कर दिया तो परसेंटेज में आ गया। 5 ग्राम ओवर 100 ml या 90 ml, एंड व्हेन आई मल्टीप्लाइड इट विद 100 तो वो परसेंट सोल्यूशन बन गया। मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन किस में आ गई? परसेंटेज में आ गई। ये बात समझ आती है बच्चों? बाकी कॉन्सेप्ट वही है, सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट या सोल्यूट ओवर सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 सिर्फ करेंगे तो आपके पास परसेंटेज में सोल्यूशन आ जाएगा। अब जरा इधर देखें, जनरल इक्वेशन की तरफ देखें। मैं आपको बता चुका हूं, ये तो सबको समझ आ गई है ना? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ये तो सिंपल मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई थी। लेकिन अगर मैंने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इफ आई नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। कोई भी चीज को मैथमेटिकली आप लोग पढ़ के आए, किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस दैट इट इज द परसेंटेज। फाइन, शाबाश। ओके, अब सोल्यूट, यहाँ पे 4 किस्म के फॉर्मूलाज हम डिराइव करते हैं। 4 किस्म के फॉर्मूलाज जो हैं वी आर डिराइविंग। द वेरी फर्स्ट इज जब सोल्यूट ग्राम्स में हो। अच्छा, फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि मास जो होता है वो हमेशा ग्राम्स में होता है, किलोग्राम्स में होता है, ऐसा ही है ना? या वॉल्यूम जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, डेसीमीटर क्यूब में होता है, लीटर्स में होता है, मिलीलीटर्स में होता है। फाइन, तो ये यूनिट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है? ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा इज इन सेंटीमीटर क्यूब, मास इज ऑलवेज इन ग्राम्स। ओके, अब 4 किस्म के फॉर्मूलाज आते हैं। एक, जब सोल्यूट का मास ग्राम्स में हो, ये m ओवर m का मतलब है, ओवर का मतलब सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट, यहाँ पे भी सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट, फिर सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट और सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह देता हूं कि जब मास ग्राम्स में हो और सॉल्वेंट भी ग्राम्स में हो, जारिक समझ के बेटे, जब सोल्यूट का मास ग्राम्स में हो और सॉल्वेंट भी ग्राम्स में हो, इस केस में सेकंड फार्मूला को देखें, जब सोल्यूट तो ग्राम्स में हो लेकिन सॉल्वेंट जो है वो वॉल्यूम आगे, तो क्या वॉल्यूम का यूनिट होता है? सेंटीमीटर क्यूब। अभी आगे चल के इसकी डिटेल बताता हूं मैं, डोंट वरी। अब इस केस को देखें, जब सोल्यूट सेंटीमीटर क्यूब में हो और मास सॉल्वेंट का ग्राम्स में हो, और आखिरी केस जब दोनों ही सेंटीमीटर क्यूब में हो, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो ये वाले फॉर्मूलाज यूज होते हैं। अब परसेंट मैंने फाइंड आउट करना, तो कॉमन चारों फॉर्मूलाज में एक चीज है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये देखें, पहला मैस बाय मैस की बात करते हैं, m ओवर m की बात करते हैं, m ओवर m, मैस ओवर मैस। परसेंट कॉन्सेंट्रेशन और परसेंट मैस ओवर मैस इज द मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑल मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, परसेंट सोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने किससे सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि इसको देखें, इसकी डेफिनेशन जो है आपकी बुक के अंदर, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट ऊपर वाली वैल्यू, इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, इन
100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं मैस ओवर मैस, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। इसमें टेक्निकल पॉइंट सिर्फ m और v का है, बाकी जो डेफिनेशंस है वो सिमिलर है बच्चों, डेफिनेशन सेम है। अभी आगे चल के आप देखिएगा, बस मैं जल्दी जल्दी, आई हैव 3 मिनट्स, के इसकी डेफिनेशंस जो हैं सिमिलर हैं। तो मैस ओवर मैस का मतलब हुआ m ओवर m, आपने खुद देख लिया कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स, जब भी m है तो ग्राम्स, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। फिर आगे चलें, इसको देखें जरा, अब m ओवर v है तो क्या हुआ? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स, क्योंकि ऊपर m है, डिसॉल्व्ड इन 100, पहले ग्राम था अब क्या आ गया? 100 cm क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जिक्र आ गया। ये समझ आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ आया? और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। शाबाश। देखें फिर मैं रिपीट करता हूं, जब मैस है m ओवर m की जब वैल्यू करेंगे तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि m ओवर m है, सॉल्वेंट भी ग्राम्स में है। लेकिन जब m ओवर v आ जाएगा, मैस और वॉल्यूम, तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट होते हैं cm क्यूब। अब समझ आ गया? आगे देखें, अब v ओवर v जब हो जाएगा, अब वॉल्यूम भी cm क्यूब, सॉल्यूट भी cm क्यूब, और सॉल्वेंट भी cm क्यूब। अब क्या होगा कि इट इज द वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ऊपर भी v आ गया, डिसॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूट या सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे भी v है ऊपर भी v है। अब हम पढ़ रहे हैं v ओवर v वाली फॉर्म, पहले हम m ओवर m वाली फॉर्म पढ़े थे, वो क्या था? m ओवर m, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। जब फिर मैंने m ओवर v पढ़ा, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब मैंने v ओवर v पढ़ा, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम इन cm क्यूब डिवाइडेड बाय या डिसॉल्व्ड पर cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चों? अब आप इसका मुझे बताएं, ये आखिरी टर्म v ओवर m क्या होगा? जी ज़ारिक आप बताएं। शाबाश। इट इज द वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन। और आप बताएं बेटे, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100 से। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये देखें जरा, ये चारों फॉर्मूलाज अब आपको समझ आ जाएगी। ये चारों फॉर्मूलाज इजी हैं बड़े। जब परसेंट बाय मैस था m ओवर m, अमाउंट मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये m ओवर m था। लेकिन जब m ओवर v था, वो क्या था? मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ आई? और आखिरी v ओवर v क्या था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब पर, और डिसॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय 100। और आखिरी v ओवर m क्या था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन cm क्यूब डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? सबको समझ आ गया? ये चार फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। जब सॉल्वेंट फर्क हो, सोल्यूट फर्क हो, तो वी गेट दीज 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज। देखें फॉर्मूला सेम है, देखें चारों सारे फॉर्मूलाज जो हैं दे आर सेम। सिंपल सोल्यूट को डिवाइड कर रहे हैं सोल्यूशन से या सॉल्वेंट से, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं आप? उसको 100 से। और 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? उसकी परसेंटेज मालूम करने के लिए। ये देखें हर केस में परसेंट सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से। Here I would like to wind up my lecture. Yes, thank you.